हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप थंबनेल में जिस तरह से देख पा रहे हैं, एक बार फिर हमारे देश की बेटी जो है वो सिस्टम से हारी है। या सिस्टम से हारी है, किस्मत से हारी है, इसी के विषय में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। फुल केस स्टडी विनेश फोगाट जी के बारे में। बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया, यहाँ पर लगातार वो डटी रही, लगातार वो यहाँ पर अपनी मजबूती के साथ खड़ी रही। लेकिन एंड ऑफ दी यही है कि सिस्टम से इंसान हारा है या किस्मत से हारा है। आज सुबह एक बहुत दुखद ट्वीट जो है वो आपको देखने को मिला यहाँ पर, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो संन्यास ले रही हैं। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले कि उन्होंने अपने देश को यहाँ पर कई बार यहाँ पे गौरव के पल दिए हैं। यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में सन 2013 की बात करें तो कांस्य पदक के साथ, एशियन चैंपियनशिप 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में कांस्य और रजत पदक के साथ, एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो सन 2021 में स्वर्ण पदक के साथ, और कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014, 18 और 22 में स्वर्ण पदक के साथ, और वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो 2019 और 22 में कांस्य पदक के साथ, एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो 2014 और 18 में स्वर्ण कांस्य पदक के साथ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी बार अपने देश का झंडा लहराया है। यहाँ पर अगर हम बात करें विनेश फोगाट जी की, तो यहाँ पे एक ऐसी बेटी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसी में ही एक चीज और जुड़ने वाली थी, जो हमारे ओलंपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वहीं पे यहाँ पे सन 2024 की बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण पदक जो है वो बस एक कदम दूर था हमसे, इंडिया से। लेकिन यहाँ पर कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पर पलटती हैं, और इसके बाद अब यहाँ पर ये साजिश कहें या क्या कहें, इसके विषय में ही हम बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम एक कदम दूर थे यहाँ पर स्वर्ण पदक से, तब यहाँ पर विनेश फोगाट जी के वजन के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पेरिस ओलंपिक है इनसे बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे उससे पहले जो उन्होंने यहाँ पर हमारा गोल्ड मेडल, तो वो तो यहाँ पर जो भी है वजन की वजह से बाहर करा गया, फाइनल खेलने ही नहीं दिया गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमारा सिल्वर, यहाँ पर अगर हम बात करें मेडल जो है वो आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर सिल्वर मेडल जब जीता उन्होंने, विनेश फोगाट जी ने, उस टाइम पे तो वजन ठीक था, उस समय पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय पे जो है वजन माप के ही वहां पर सेमीफाइनल जो हुआ वो हुआ। लेकिन जब हमें सिल्वर जो है हमारा मेडल है तो वो तो कम से कम मिलना चाहिए, और इसी के लिए पूरे देश को यहाँ पर अब आवाज उठानी होगी कि कम से कम जो हमारा सिल्वर मेडल है वो अवश्य मिलना चाहिए, जो जीता है उन्होंने मेहनत से। आप सभी को पता है पिछली बार की जो चैंपियन है यहाँ पर जापान की, उनको हराकर यहाँ पर जो यहाँ पे स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता था पिछले ओलंपिक में, उन्हें हराकर यहाँ पर हमारे देश की जो बेटी है विनेश फोगाट, उन्होंने जो है हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया, और सभी को यहाँ पर मात देते हुए पहुंच रही थी फाइनल में। और सबको यही लग रहा था कि अब तो बस हमारा है यहाँ पर गोल्ड मेडल। लेकिन अफसोस यहाँ पर यह होता है कि जो यहाँ पर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन्हें यहाँ पे जो नियम बताए गए हैं वो ये रहे कि यहाँ पर जो लोग फाइनल में क्वालिफाई करते हैं, जो भी करे, उन्हें दूसरे दिन की सुबह भी इनको वजन करवाना होता है। ठीक है, कोई एथलीट जो है वजन की प्रक्रिया पूरी नहीं करे या अपने भार वर्ग में अगर विफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, और सबसे एंड के जो पायदान है उस पर रख दिया जाता है।
आगे बात करेंगे जो हमारे रेसलिंग इवेंट है इसमें हिस्सा लेने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका जो है अलग अलग जो है वो भार वर्ग है जिसमें रखा जाता है इनको। मुकाबले के पहले दिन सुबह मेडिकल जांच भी होती है और वजन भी किया जाता है और यहाँ पर क्वालिफाइड फिजिशियन में ऐसे किसी की भी जो रेसलर जो बाहर करते हैं जिनमें भी कोई भी संक्रामक रोग फैलने का जोखिम हो, यानी कि अगर किसी के द्वारा जो है संक्रामक रोग फैलने का जोखिम होता है तो उसे यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। एक भार वर्ग के लिए जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर 2 दिनों में आयोजित की जाती है और अगर हम आधिकारिक तौर पर बात करें तो जो पहली बार यहाँ पर वजन किया जाता है किसी भी खिलाड़ी का, यानी कि पहली बार यहाँ पर पहले टाइम में जो वजन होता है उसी के तहत यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनको उसी भार वर्ग में खेलना होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वजन के वक्त जो है खिलाड़ी, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे हेयर्स का भी वेट होता है, अगर हम बात करें जो हमने कपड़े पहने हैं उसका भी वेट होता है, तो सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पर वेट को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर जो वजन है इसके वक्त केवल जो खिलाड़ी है वो स्लीवलेस शर्ट ही पहन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वजन बढ़ने के मामले में जो है नियम यहाँ पर सख्त रहते हैं और इनसे कोई भी समझौता यहाँ पर नहीं होता है। तो ये तो रहे यहाँ पर नियम। अब आती है बात यहाँ पे विनेश फोगाट जी की कि यहाँ पर अब हुआ क्या। यहाँ पे जब हम एक कदम बस फाइनल से दूर थे, आखिर क्या हुआ कि यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इतनी मेहनत के बावजूद, इतना यहाँ पर संघर्ष करने के बावजूद। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो विनेश फोगाट जी हैं इनका नेचुरल वजन 57 केजी के करीब था, ठीक है, और वो 57 केजी वजन में पहले भी खेली हैं। जाहिर सी बात है कोई खिलाड़ी जो है 3-4 केजी जो है आराम से अपना वजन जो है यहाँ पर घटा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने 57 के बाद अगर हम बात करें तो 53 केजी पर भी इन्होंने खेला है, मगर इस बार इन्होंने 7 केजी तक वजन जो है वो कम किया और यहाँ पे 50 केजी जो है वजन में भाग लिया इन्होंने। सेमीफाइनल से पहले जो वजन मापा गया वो था 49.9 केजी और वो यहाँ पर अगर हम बात करें तब था जब वो कई दिनों से बहुत कम खा रही थी, बहुत ही कम पानी भी पी रही थी, मतलब अपनी जो है कि जो वजन है वो बढ़े ना उसका पूरा ध्यान रख रही थी वो, और इसीलिए उनका खाना पीना भी कम चल रहा था, पानी वानी भी कम पी रही थी ताकि वेट जो है बढ़े ना। लेकिन फिर अगर हम बात करें जब यहाँ पर आपको पता ही है फाइनल से पहले यहाँ पर जब कल जो 3 मैच हुए तो जब जाहिर सी बात है कि इंसान काफी टाइम से ज्यादा नहीं खा रहा है या पानी की भी कमी हो रही है शरीर में, बॉडी में, तो चाहिए तो है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जब 3 मैच इंसान खेलेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी जाएगी, तो एनर्जी लॉस उनको हुआ और यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पर रिकवर करने के लिए, क्योंकि भाई फाइनल खेलना था, बात थी फाइनल की और यहाँ पे गोल्ड मेडल की, तो एनर्जी भी चाहिए, तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ जो है डाइट लेनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे आप सभी को पता है काफी ट्रेनर खिलाड़ी के पीछे जाहिर सी बात है लगे होते हैं, जो डाइटिशियन है वो लगे होते हैं। तो यहाँ पे आखिर वो कहाँ थे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डाइट जब लेनी पड़ी तो यहाँ पे उन्होंने जो डाइट ली उससे जो है इनका वजन एकदम से बढ़ गया 2.8 केजी, यानी कि 2.8 केजी जो है वो ज्यादा हो गया। अब उन्होंने जब भाई मापा, जब 2.8 केजी ज्यादा निकला तो उन्होंने बहुत मेहनत की और यहाँ पर सुबह तक, मतलब उन्होंने रात में साइकिलिंग और सब कुछ किया, मतलब जो भी वजन कम करने के लिए किया जा सकता था हर
प्रयास कर लिया और यहाँ पर सुबह तक उन्होंने जो है 2.7 kg वजन जो है वो उसमें उन्होंने यहाँ पर कम भी कर लिया। भाई 2.8 kg था और यहाँ पर बढ़ा हुआ 2.7 kg जो है उन्होंने कम भी किया। यहाँ पे रात भर उन्होंने बिल्कुल मेहनत की और साक्षी मलिक जी का तो कहना ये भी है कि जो साक्षी मलिक पहलवान है उनका कहना ये है कि हम साथ थे और उन्होंने यहाँ पर इस हद तक भी प्रयास किया कि उन्होंने खून तक निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि उनका 100 ग्राम वजन जो है वो ज्यादा था और जो कि कम नहीं हुआ था, तो उसके चलते उन्होंने खून तक निकलवाया यहाँ पर कि कल रात है वजन घटाने के लिए। मगर इन सब में एक बात तो सोचने की थी कि उनमें ऐसी क्या डाइट ले ली एकदम से कि यहाँ पर, और जो उनके साथ जो उनके ट्रेनर थे, जो डाइटिशियन थे, वो कहाँ थे और उन्होंने क्या ऐसा दे दिया कि 2.8 kg जो है वजन उनका एकदम से बढ़ा। और जबकि आप सभी को पता है जो डाइट वाले हैं, जो कोच हैं, पर्सनल हायर किए हुए होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे क्या कोई साजिश भी की गई? क्या यहाँ पर जो है आपको साजिश जो है वो यहाँ पर लग रही है? तो ये आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आखिर यहाँ पर भाई जब यहाँ पे पर्सनल सारा आपके केयर टेकर होते हैं, यहाँ पे डाइटिशियन होते हैं जो आपकी डाइट का ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ों का कि आपको क्या खाना है कि आपकी एनर्जी भी बनी रहे, या क्या पीना है कि आपकी एनर्जी भी बनी रहे, आपका एनर्जी लॉस भी ना हो और वजन भी ज़्यादा ना बढ़े, तो आखिर यहाँ पे ऐसा हुआ कैसे? पता है विनेश फोगाट को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? यहाँ पर अब इस पर आते हैं कि यहाँ पे कुछ साजिश की बू क्यों आ रही है। क्योंकि विनेश ने दुनिया की नंबर 1 एक तो पहलवान को हराया, ये आप सभी को पता है, जिससे सभी लोग प्रसन्न थे, खुश थे। विनेश ने उस पहलवान को हराया जो अब तक कोई भी मैच नहीं हारी थी। विनेश ने यूरोप की चैंपियन को हरा दिया। विनेश ने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की चैंपियन को भी हरा दिया। विनेश ने इस धरती पर अपनी कैटेगरी में कोई भी सूरमा ऐसा नहीं छोड़ा जिनको हराया ना हो। और यहाँ पर विनेश आज दूसरी बार सिस्टम से हार गई। बस पहले देश का सिस्टम था और अब की बार विदेश का सिस्टम है। तो एक बार फिर वो कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम से हारी हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि यही विनेश फोगाट जी जो हैं, जो कि यहाँ पर कितनी बार अभी मैंने आपको दिखाया, जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया। और यहाँ पर इस बार भी बस गोल्ड मेडल जो है वो बिल्कुल आने वाला था और उन्होंने हर तरह से प्रयास किया कि हमारे देश को गोल्ड मेडल मिले और इसकी हम सब उनकी सराहना करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि विनेश फोगाट यहाँ पर आपको सड़कों पे दिखी, है ना, और सड़कों पे यहाँ पे लगातार उन्होंने यही बताया कि सिस्टम जो है वो खराब है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन उनको शायद ही किसी ने नहीं सुना। यहाँ पे जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, वो सब यहाँ पर चुप्पी मार के बैठे रहे। किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी उनको नहीं समझा। और वो यहाँ पर सड़कों पर भी यहाँ पर उन्होंने हर तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया, अपनी बात को रखा, ये भी कहा, बल्कि जो है जितने भी मंत्री संतरी हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनका जो है यहाँ पर दायित्व तो बनता है कि उनकी बात को सुने। लेकिन यहाँ पर जो एलिगेशंस लगाए गए उनकी तरफ से, तो उस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जो कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। मतलब अगर यहाँ पर रेप जैसे, बलात्कार जैसे
चीजों के संगीन अंजाम यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सिस्टम की बात की जा रही है कि नहीं, सिस्टम में गड़बड़ी है, ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी ने भी होश नहीं लिया। सब मंत्री जो हैं अपने आशियाने में बैठ के तमाशा देखते रहे। लेकिन अब अगर हम बात करें कि फिर से एक बार उनके साथ वही होता है। विनेश ने क्या हुआ कि कल सुबह मैच से पहले 50 किलो से कम जब थी वो, तो 3 मैच खेलने के बाद शाम को ही उनका वजन 2 किलो ज्यादा हो गया। भाई पहले 50 से कम यानी कि 49.9 किलो यहाँ पर उनका वजन निकला था, और उसके बाद जो है यहाँ पर उनका जस्ट 2 किलो वजन ज्यादा हो गया। और रात भर उन्होंने यहाँ पे रनिंग की, साइकिलिंग की और बिना पानी पिए यहाँ पर मतलब कि हर हद तक प्रयास किया, लेकिन 100 ग्राम वजन जो है वो ज्यादा रह गया। एटलीस्ट वो हॉस्पिटल तक चली गई और रात भर मेहनत की वजह से, और यहाँ पर लगातार रात भर मेहनत की, लेकिन फिर भी जो उनका 100 ग्राम वजन था वो यहाँ पर कम नहीं हो पाया, और इस वजह से उनको जो है डिस्क्वालीफाई यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप कई सारे मंत्री जो हैं वो अब ट्वीट कर रहे हैं यहाँ पे और सांत्वना दे रहे हैं। यहाँ पर जो है एक जो बात कहें कि खेल मंत्री जी यहाँ पर संसद में कुछ कहते हुए नजर आए, जो कि बहुत यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये ऐसा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं जब वहां पर आपके देश की बेटी जो आपके देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही हैं, जो कि जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी गोल्ड मेडल के लिए, जिन्होंने इतना प्रयास किया, और यहाँ पर जो संसद में खेल मंत्री हैं जिन्हें शायद विषय में, इन सारी चीजों के विषय में जानकारी भी ना हो, वो यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि विनेश के ऊपर इन्होंने 74 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं। और यहाँ पर ये धूर्त बेशर्म लोग यही कहेंगे कि इस तरीके का स्टेटमेंट आपको देते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि आप अपने ऊपर यहाँ पर करोड़ों जो खर्च करते हो फिजूल के, तो यहाँ पर आज यहाँ पर खर्च बताया जा रहा है, जब यहाँ पर एक देश की बेटी यहाँ पर गोल्ड मेडल लाने के लिए यहाँ पर एक कदम दूर थी, जिन्होंने अगर हम बात करें सिल्वर मेडल जो है वो आपके लिए यहाँ पर जो है आपके देश के लिए यहाँ पर चैंपियंस को हरा के आप तक यहाँ पर लिया है, जो कि यहाँ पर उनके साथ जो भी दुखद चीजें हुई हैं उस पर सांत्वना देने के बजाय यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट जी के ऊपर इन्होंने 74 लाख खर्च किए। यहाँ पे दरअसल गलती है यहाँ पर, अगर हम बात करें हम सब की, कि ये जितने भी मंत्री हैं ना तो ढंग से पढ़े लिखे, और इनके बच्चे, क्योंकि उन्हें कुछ करना पड़ा नहीं, जितने भी मंत्री हैं सभी अपने बच्चों को जो है यहाँ पर जो है ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठा देते हैं जिसके लायक वो है ही नहीं। और जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, जो लोग लायक हैं, उनकी दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर हर जगह पर गलत हो रहा है। यहाँ पर मंत्री जो है अपने घर में आराम से बैठे हैं, और उसके बाद जो है वो अपने बच्चों को जो है यहाँ पे कोई ना कोई पद दिलवा देते हैं, और वो शान से उस पर यहाँ पर राज करते हैं, भले ही उस विषय में उनकी कोई भी जानकारी है ही नहीं, कोई भी योग्यता है ही नहीं। तो यही जो है, यही सिस्टम को चीजें खराब करती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीटी उषा जी को, जिन्होंने यहाँ पर जो है सांत्वना दी है और उनसे मिलने भी गई हैं विनेश फोगाट जी से। उन्होंने बताया कि वे ठीक हैं, थोड़ी निराश हैं, और उनका वजन कम करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ और हमारा पूरा स्टाफ जो है वो उनके साथ था, और वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वजन कम हो। आगे बात करेंगे कि यहाँ पे सभी मंत्री आप देख रहे होंगे जो कि यहाँ पे आप ट्वीट कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह यहाँ पर
ओलंपिक में विनेश फोगाट के बाहर होने से निश्चित रूप से लाखों भारतीयों की उम्मीद टूटी है। उनका खेल कैरियर जो है वो शानदार रहा, जिसमें उन्होंने विश्व चैंपियन को हराने का गौरव जो है वो हासिल किया। यह दुर्भाग्य उनके शानदार कैरियर में एक अपवाद मात्र है। मुझे यकीन है कि वह फिर से जीत हासिल करेंगी और हमेशा की तरह विजेता बनेंगी। यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर लगातार लाखों ट्वीट आप देख रहे हैं। सभी मंत्री, प्रधानमंत्री जी भी जो है इसका अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और यहाँ पे जो है बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब यही हमारे देश की बेटी सड़कों पे थी, कोई पूछ भी नहीं रहा था। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है उनके साथ जो चीजें गलत हुई हैं उस पर आपको जो आवाज उठानी चाहिए वो नहीं उठाई जा रही है। भाई अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो बेटी हैं, हर कोई विनेश फोगाट जैसा यहाँ पर बनना चाहेगा। अगर हम बात करें हर देश की बेटी को उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी लड़ाई लड़ी है। और हर यहाँ पर अगर हम बात करें हर जगह जो है आज उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है और इसी के साथ ही यहाँ पर लगातार लिया जाएगा। जब भी विनेश फोगाट जी का नाम आएगा तब यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखी जाएंगी। तो यहाँ पर आज जो है फिर से जो है सिस्टम जो है इसकी जो है लापरवाही की खातिर फिर से एक बेटी जो है जिसने बहुत मेहनत की, जिसने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद भी वो हार गई। यहाँ पर सभी लोग जो है, पूरा भारत देश जो है वो उनकी जो उन्होंने लड़ाई की है, संघर्ष किया है और जितना भी गौरवान्वित किया है हमारे देश को, उसके लिए यहाँ पे हमेशा उनका जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरा भारत देश जो है वो उन पर गर्व करता है और हम सब उन पर जो है बिल्कुल उनकी तरह, अगर सारी बेटियां हैं जो वो उनकी तरह अगर लड़ पाएंगी, बन पाएंगी अगर, तो सभी के लिए यहाँ पर एक गौरव की बात होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विनेश फोगाट जी की, तो यहाँ पर एक कदम जो है फाइनल से दूर होते हुए, यहाँ पर अगर हम बात करें उससे पहले जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो यही गुजारिश है कि ये सिल्वर मेडल कम से कम जो है ये यहाँ पर इंडिया को जरूर मिलना चाहिए, भारत को जरूर वापस मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले उनका वजन जो था वो बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना ही था। उससे पहले मापा गया तो उसमें सारे नियम जो हैं वो बिल्कुल फॉलो हो रहे थे। तो वो कम से कम सिल्वर जो मेडल है वो हमें मिलना चाहिए। और जो गोल्ड मेडल है जो हमसे चूक गया, आई होप जो है यहाँ पर आगे जरूर यहाँ पे भारत जो है वो लगातार ऐसी बेटियां आएंगी कि लगातार जो है गोल्ड मेडल हम अवश्य जीतेंगे। विनेश फोगाट जी को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर लड़ा और हमारे देश का नाम ऊंचा किया। जय हिंद, धन्यवाद।